Hello everyone, welcome to Elite English Club. Today I brought for class 10th a video from First Flight book, chapter 4, from the diary of Anne Frank. So let's start. The author feels that it is strange and unusual for her to write a diary. अब जो ऑथर है उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, तो ये चैप्टर उसी बेस्ड मेमोरीज के आधार पर है. पोएट फील करता राइटर फील करता है कि कैसे वो डायरी लिखे, जो कि एक स्ट्रेंज थिंग है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ डूइंग इट. क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, वो फर्स्ट टाइम राइटिंग डायरी कर रही है. She feels that in the future no one will read about a young girl's past experiences. उसे लगता है कि कोई भी इन फ्यूचर उसके पास एक्सपीरियंस को, एक छोटी बच्ची के एक्सपीरियंस को नहीं पढ़ेगा. बट देन शी पुट्स दीज थॉट्स अवे एंड डिसाइड्स टू राइट हर थॉट. लेकिन ये जो विचार उसके दिमाग में आते हैं उन सबको साइड में रख कर वो लिखना शुरू करती है. द ऑथर इज फीलिंग वेरी लोनली एज शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक टू. ऑथर बहुत ही अकेलापन फील कर रही है क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड बात करने के लिए नहीं है. शी वॉन्ट्स टू गिव हर नीड ऑफ फ्रेंड अ शेप. वो उस डायरी को अपनी फ्रेंडशिप में देना चाहती है, इसीलिए उसने डायरी का नाम किटी रखा है. राइटर फील्स दैट द पेपर हैज मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब थॉट्स. राइटर को लगता है कि एक पेपर में ज़्यादा कैपेसिटी होती है थॉट्स को एब्जॉर्ब करने की, अपने तक रखने की, या सीक्रेट रखने की. तो पीपल उतना सीक्रेट पेशेंटली नहीं रख सकते, ना ही वो बात सुन सकते हैं. यही यहाँ पर राइटर कहना चाहती है. शी हैज़ अ गुड टाइम विथ फ्रेंड्स बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विथ देम. हम लोग ने हर बात फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, उसने भी शेयर किया होगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे थॉट्स होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं शेयर करते हैं. जैसे कि हमें लगता है एज दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड. हमें लगता है कि वो हमारे शायद सच्चे फ्रेंड नहीं हैं क्योंकि दे कैन लीक आवर सीक्रेट. शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल who present her the diary on her 13th birthday. उसको लगता है कि उसके पापा सबसे प्यारे हैं इस दुनिया में जिन्होंने उसके बर्थडे पर उसको डायरी गिफ्ट करी. On 1942 June 20th, she mentions how her class is nervous about their results. सभी क्लास में बहुत ही ज़्यादा नर्वस है अपने रिजल्ट के लिए. Author says that only subject she is unsure about is mathematics. उसको लगता है कि कहीं मैथमेटिक्स में वो फेल ना हो जाए. उसकी फ्रेंड और वो जी are trying to stop the students from making noise. सभी लोग बहुत ही शोर मचा रहे हैं, एक्साइटमेंट, तो वो उन दोनों को ट्राई करते हैं उन लोगों को शांत कराने का. According to the author, about the quarter of the class should not pass. उसे लगता है ऑथर को कि कम से कम एक चौथाई हिस्सा बच्चे पास नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है. And recalls how the math professor is constantly irritated by her talkativeness. उसे याद आता है कि कैसे मैथ्स जो प्रोफेसर थे वो हमेशा उसकी टॉकेटिवनेस के कारण बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते थे. While talking in his classes, he gives her extra homework as punishment. और उन्हें जब भी पनिशमेंट देना होता था तो वो उसे बहुत सारा होमवर्क दे देते थे. The first punishment is to write an essay on chatterbox. उसको पहली पनिशमेंट चैटरबॉक्स पर ऐसे लिखने को मिली. Which the author thinks as weird. उसको ऑथर को वियर्ड लग रहा था कि चैटर बॉक्स पे क्या लिखा जा सकता है. She imagines how the topic and decides to present concrete argument in support of talking. फिर उसने क्या किया, concrete argument दिया talking को सपोर्ट करने के लिए. She writes that she will try to better herself but cannot eliminate talking completely. वो कहती है मैं अपने आप को बेटर कर सकती हूँ लिखने में, लेकिन वो अपने आप को एलिमिनेट नहीं कर सकती. अपने आप को बात करते हुए नहीं बनना कर सकती, वो बात करेगी. The professor finds it amusing but allots another topic after she did not change her nature. लेकिन प्रोफेसर ने भी उसको अम्यूज़ किया, उसको अच्छे से अफोर्ड किया
किया उस जोक को, उसके उस चैटर बॉक्स टॉपिक को, लेकिन उसने अभी तक अपना नेचर बदला नहीं था कि वो न डर सके। और द टॉपिक इज एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। अब जो उसके टीचर थे उन्होंने एक और टॉपिक दिया, इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, विच रेफर टू अ हैबिट दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज। अब ये जो हैबिट होती है उसे चेंज करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, बात करने से खुद को रोकना। आफ्टर कीपिंग एन आई ऑन हर, द प्रोफेसर गिव्स हर अनदर टॉपिक एंड अनदर टॉपिक, अगेन एंड अगेन ही वॉज गिविंग टू हर। अब इसके बाद उसके जब उसने उस पर भी लिख लिया, अपने थॉट्स डिस्प्ले किए, तो उन्होंने एक नया टॉपिक दिया, क्वैक 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 एंड सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स एज अ पनिशमेंट। शी रन्स आउट ऑफ थॉट आफ्टर राइटिंग 2 times ऑन अ सिमिलर टॉपिक। तो वो अब बहुत ही ज़्यादा फंसी हो गई थी, क्योंकि सेम टॉपिक पे बार बार लिखने से उसको थॉट्स नहीं आ रहे थे। नाउ शी डिसाइड्स टू राइट हर थर्ड टॉपिक ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। तब उसने वर्स फॉर्म में इस टॉपिक को लिखा एंड राइट्स अ सटायर एंड लकीली द प्रोफेसर टेक्स इट लाइटली। और उसके बाद प्रोफेसर ने इस पोएम को लाइटली लिया, उस जोक को, एंड द प्रोफेसर रिसाइट्स द एंटायर पोएम इन फ्रंट ऑफ क्लास। फिर जो पोएट के टीचर थे, राइटर के टीचर थे, उन्होंने सबके सामने उस पोएम को पढ़ा एंड द ऑथर टॉक्ड अनइंटरप्टेडली आफ्टर दिस। और उसके बाद ऑथर ने खूब सारी बातें करना शुरू कर दिया बिना किसी रुकावट के। कंक्लूजन निकलता है इस बात से ये है कि we can conclude that a young student needs to talk, कि हर छोटे बच्चे या यंग बच्चों को बात करने की ज़रूरत होती है एंड फील जॉयस इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट। और इससे इंसान अपने आप को मेंटली फिट फील करता है, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे, ज़्यादा देर तक चुप रहेंगे, तो यू विल बी हैव अ बर्स्ट ऑफ थॉट्स। सो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। टिल देन टेक